ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और इस कांड से भाग 39 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से भाग 40 साझा करेंगे। तो आज की कथा हम बिना देरी के मित्रों शुरू करते हैं। पार्वती जी, पिछले भाग में हमने आप लोगों से साझा किया, पार्वती जी शिव जी से श्री रामचंद्र जी के जीवन के वर्णन के बारे में कह रही हैं और उनकी कथा कह रही हैं विधि पूर्वक। हमें आप बताइए। तो उसी के आगे की कथा मित्रों हम शुरू कर रहे हैं। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, पार्वती जी कह रही हैं शिव जी से, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूतियों में ज्ञानी मुनि गण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, वह भाव अथवा उनके चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य की क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रसानंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी की तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें।
त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुमी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने असी जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा कर देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं। मित्रों, वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो या कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं।
तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।